देश के लोकप्रिय नेता राहुल गांधी का अंदाज अब देश के गरीब, मजदूर, किसान सभी को भाने लगा है। कभी राहुल गांधी के इस अंदाज को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग नाटक नौटंकी करार देते थे, लेकिन इन्हीं अंदाजों को अब राहुल गांधी ने अपनी दिनचर्या में शामिल करने का मन बना लिया है, जो भविष्य में इस देश के जीवट और महान नेताओं में बेशुमार करने की ओर अग्रसर भी दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर नए अंदाज में दिखे। सोमवार को उन्होंने कैब बुक की और फिर सवारी के लिए निकल गए। इस दौरान उन्होंने कैब ड्राइवर से लंबी बातचीत की, उनके परिवार से फोन पर बात की, फिर कैब ड्राइवर की फैमिली संग एक रेस्टोरेंट में भी गए। कैब ड्राइवर की पत्नी और बच्चों से भी बात की। राहुल गांधी ने जिस तरह से कैब ड्राइवर और उनकी फैमिली से बात की, उन्होंने उसकी जम करके तारीफ भी की है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे थे। बयान दर्ज कराने के बाद जब वो दिल्ली लौटने लगे तो उन्होंने अपनी गाड़ी एक मोची के दुकान पर रुकवा लिया था। इस दौरान उन्होंने मोची से बात की और जूते व चप्पलों में टाँके भी लगाए थे। राहुल गांधी ने इस दौरान मोची के बेटे से भी बात की थी। मोची की दुकान पर राहुल गांधी को बैठा देख लोग स्तब्ध रह गए थे। देखते ही देखते राहुल की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग भी एकत्रित हो गए। बाद में दिल्ली लौटे राहुल गांधी ने मोची रामचेत को जूता चप्पल सीलने की मशीन भी भिजवाई थी। इसी अंदाज में एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने उबर कैब की सवारी का ये वीडियो सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कैब ड्राइवर सुनील उपाध्याय से उनके अनुभव और परेशानियों के बारे में जानकारी लेते देखे जा सकते हैं। राहुल गांधी ने सोमवार को उबर कैब की बुकिंग की और राइड पर निकल गए। इस दौरान उन्होंने कैब ड्राइवर से कई मुद्दों पर बात की। कैब ड्राइवर ने बताया कि मेरा नाम सुनील उपाध्याय है, मैं एटा का रहने वाला हूं। राहुल गांधी से बातचीत में उन्होंने बताया कि 5 साल से कैब चला रहा हूं, पहले मैं कंपनी में जॉब करता था, फिर शादी हो गई तो इसी लाइन में आ गया। राहुल गांधी से बातचीत में कैब ड्राइवर सुनील उपाध्याय ने बताया कि उन्हें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। कांग्रेस सांसद ने पूछा कि कितने घंटे कैब चलाते हैं तो सुनील उपाध्याय ने बताया कोई टाइमिंग नहीं है, कई बार तो 2-3 दिन इसी में पड़ा रहता हूं। पहले 30 रुपये सीएनजी थी तो गाड़ी वही रेट में चलती थी, आज 90-95 हो गई है तो वही रेट में चल रही है। साल 2011-12 में बढ़िया था, कई ड्राइवरों ने तो अपनी गाड़ी लगा ली। कंपनी में काम करने के दौरान का अनुभव भी सुनील उपाध्याय ने बताए। आज तो मेरे भाग्य खुल गए, राहुल गांधी से बातचीत में कैब ड्राइवर ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि आपसे 1500 रुपये लेंगे तो हमें इसी राइड के 800 रुपये मिलेंगे। इस दौरान राहुल गांधी ने बताया कि कांग्रेस की राज्य सरकारें गिग वर्कर्स के लिए ठोस नीतियां बनाकर न्याय सुनिश्चित करेंगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया संघर्ष के साथ इन नीतियों का देशव्यापी विस्तार सुनिश्चित करेगा। गिग वर्कर्स उन श्रमिकों को कहा जाता है जिसका काम अस्थायी होता है। कैब ड्राइवर सुनील उपाध्याय ने बताया कि सारे टैक्सी वाले रो रहे हैं, आज आपको देखकर मैं धन्य हो गया। जब मुझे वोटिंग राइट्स मिले थे तो पहला वोट कांग्रेस को गया था। जब देश में कुछ नहीं था तो बनाया किसने? कांग्रेस थी, उसी ने तो बनाया है। दिल्ली में शीला दीक्षित सीएम थी, यहाँ जो भी फ्लाईओवर हैं उन्होंने ही बनवाया है। हालांकि पहले जैसी स्थिति नहीं रही, बीते 3 साल में कभी भी ठीक से पैसे नहीं कमा पाए। मैंने तो एक दिन पत्नी से कहा कि अब घर ही चलना पड़ेगा, बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल देंगे। कैब ड्राइवर सुनील उपाध्याय के परिजनों से भी राहुल गांधी ने वीडियो कॉल पर बात की। उन्होंने बताया कि बच्चों का प्लान क्या है। ड्राइवर सुनील ने कहा कि अब जो कमा रहा हूं रोजाना के खर्चे में ही निकल जाता है। इस तरह से कैब ड्राइवर ने अपनी वित्तीय स्थिति, परिवार से लेकर हर जानकारी राहुल गांधी के साथ शेयर की। राहुल गांधी ने भी राइड कंप्लीट होने के बाद सुनील उपाध्याय से कहा कि बहुत अच्छा लगा। साथ ही राहुल गांधी ने गिफ्ट के तौर पर कुछ सामान से भरा एक बैग सुनील उपाध्याय को दिया। उबर कैब ड्राइवर सुनील उपाध्याय ने बताया कि जब राहुल गांधी की बुकिंग आई तो मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे लगा राहुल गांधी मेरी गाड़ी में कैसे सवारी के लिए आएंगे, वो भी टैक्सी में कैसे जा सकते हैं। काफ़ी देर तक मजाक सा लगा। हालांकि उनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, खुले दिल से बात की, बेझिझक उन्होंने जो कुछ पूछा मैंने उन्हें बताया है। अगले दिन मेरे पास कॉल आई कि वो मेरे परिवार से मिलना चाहते हैं। फिर हम अपने परिवार के साथ उनसे मिलने गए। इस दौरान कैब ड्राइवर की पत्नी और बच्चे ने भी उनसे खुलकर बात की। राहुल गांधी ने कहा कि आमदनी कम और महंगाई से निकलता दम, यह है भारत के गिग वर्कर्स की व्यवस्था।
सुनील उपाध्याय जी के साथ एक उबर यात्रा के दौरान चर्चा में और फिर उनके परिवार से मिलकर देश के कैब ड्राइवर और डिलीवरी एजेंट जैसे गिग वर्कर्स की समस्याओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हैंड टू माउथ इनकम यानी किसी तरह गुजारे लायक आमदनी में उनका गुजारा तंगी से चल रहा है और न कोई बचत होती है और न ही परिवार के भविष्य का कोई आधार है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इनकी समस्या के समाधान के लिए कांग्रेस की राज्य सरकारें ठोस नीतियां बनाकर न्याय करेंगी। इंडिया गठबंधन पूरे संघर्ष के साथ इन नीतियों का देशव्यापी विस्तार सुनिश्चित करेगा। राहुल गांधी ने कैब राइड लेने के अगले दिन सुनील उपाध्याय के परिजनों से भी मुलाकात की थी, उनसे खुलकर बात की। राहुल गांधी के इस अंदाज की चर्चा भरपूर हो रही है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत सारी दिलचस्प खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।